बड़ी बड़ी खानकाहों के अंदर बैठने वाले, बड़ी बड़ी खानकाहों के मुजाविर, अपने आप को खादिम बताने वाले, दाढ़ियां साफ हैं, चेहरे बिल्कुल क्लीन नजर आ रहे हैं, नमाजों से दूर, इबादतों से दूर नजर आते हैं, शरीयत को पसे पुष्ट डाल रखा है। फिर आला हजरत से बुग़्ज़ व हसद भी, इसीलिए कि आला हजरत को मानेंगे तो शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। आओ मेरे आला हजरत की शान देखो। एक बाबा, एक फकीर आ गया। आने के बाद में आला हजरत के दरवाजे पर बारगाहे आला हजरत में कहने लगा, मौलाना 10 रुपए दो वरना तुम्हारा घर उलट दूंगा। आला हजरत फरमाते हैं 10 रुपए ले लो, लेकिन शरीयत के खिलाफ बात मत करो। कहने लगा नहीं दिए तो तुम्हारा घर उलट दूंगा, सब उलट पलट के रख दूंगा। आला हजरत ने उसको समझाया, देखो तुम्हारे पास, और फिर आला हजरत की नजर एक वली की नजर देख रही है कि सामने है कौन। आला हजरत निगाहे विलायत से देख रहे थे कि एक ढोंगी सामने खड़ा है। आला हजरत फरमाते हैं 10 रुपए नहीं 20 रुपए ले, मगर शरीयत के खिलाफ बात न कर। अंदर से आपकी वालिदा ने फरमाया, अहमद रजा दे दो, बाबों से उलझते नहीं, फकीरों से उलझते नहीं। आप कहने लगे अम्मा बात फकीर की नहीं, बात यहां शरीयत की है। सच्चा फकीर हो तो अहमद रजा उसके कदमों में बैठने को तैयार है, और अगर कोई नबी की शरीयत के साथ में ज्यादती करे अहमद रजा गवारा नहीं करेगा। मगर ये जो ढोंगी लोग होते हैं ये फिर डराते बड़ा खतरनाक है। वो आपने रास्तों पे बैठे हुए तमाशा दिखाने वाले मदारी देखे होंगे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बचपन था, छत के ऊपर से नीचे गिर गए। अंदर से आवाज आई, अहमद रजा अगर इस फकीर को 10 रुपए दे देते तो ऐसा न होता, क्यों उलझ गए? आला हजरत ने फरमाया, सुनो अम्मा, एक मुस्तफा रजा खां, एक क्या अगर 1000 भी हो तो नबी की शरीयत पे सबको कुर्बान कर दूं। ए अम्मा, अहमद रजा का अकीदा अल्लाह की जात पर है। अहमद रजा अपने आका को मानता है। अगर बात नबी की शरीयत की आएगी, एक मुस्तफा रजा क्या है, अगर 100 हो तब भी कुर्बान कर दूं। इतना फरमाना था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उठे और दौड़ते हुए सरकार आला हजरत के पास आए। कहते हैं कि देखिए ना, मैं ऊपर से गिरा मगर मेरे खराश भी नहीं आई, जरा सी भी चोट नहीं आई। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, मेरे आला हजरत सरकार ने उस बाबे से, उस फकीर से फरमाया कि चल तू अब जरा मेरा घर उलट के दिखा, अगर तुझ में ताकत है पलट के दिखा। अब वो जरा सहम गया। मेरे आला हजरत सरकार ने अपनी जूती को उल्टा करके रख दिया। फरमाते घर तो छोड़, बड़ी बात हो गई, अगर ताकत है तेरे अंदर तो ये मेरी जूती जरा सीधी करके दिखा दे। उस फकीर ने, उस जाली बाबा ने बड़े जोर लगाए, बहुत उछल कूद की, बहुत जोर लगाए, मगर थक गया, उस जूती को सीधा न कर सका, उस जूती को उठा न सका। माफी मांगने लगा, कहने लगा माफ कर दीजिए आला हजरत, गलती हो गई मुझसे, मुआफ कर दीजिए। सरकारे आला हजरत की बारगाह में मुआफी मांगने लगा। अजीजो, अल्लाह के वलियों की शान ये होती है, वो किसी से अगर नाराज होते हैं तो अल्लाह के लिए, और अगर उससे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए।
और रहम दिल होते हैं, सखी होते हैं। मेरे आला हजरत ने जेब में हाथ डाला, 20 रुपए निकाले, फरमाया अब तूने तौबा कर ली, अब ये 10 नहीं 20 रुपए पकड़ रख इनको, मगर शरीयत के खिलाफ कभी न बोलना, शरीयत का पाबंद रहना। ये मेरे आला हजरत हैं। बारगाहे आला हजरत में बड़े बड़े अच्छों को सबक सिखाया जाता है। हर हाल में नमाजों की पाबंदी की है। जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद का जमाना पाया, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम का जमाना पाया, वो कहते हैं हमने मुफ्ती आजम आलम इस्लाम को देखा है नमाज के वक्त अपने इमामी की नोक पलक संवारते हुए। वो शरीयत के पाबंद थे। आज बरेली शरीफ से न जाने कितने लोगों को चिढ़े, आज न जाने कितने बरेली शरीफ से जो है बिल्कुल घबराए भी नजर आते हैं और हसद भी उनका बाहर आता है, बौखलाए हुए भी नजर आते हैं। बयानबाजियां कर रहे हैं उल्टी सीधी सोशल मीडिया पर, न जाने क्या क्या बकवास, ऑल फॉल। भूल गए आला हजरत की खिदमत को, फरामोश कर दिया तुमने आला हजरत की तालीमात को। क्या हो गया, बेगैरती सर पे चढ़ गई कि आशिक़े मुस्तफा का अदब भी सीने से जाता रहा, आशिक़े रसूल की औलादों का अदब भी सीने से जाता रहा। असल में चक्कर ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, हम बहुत बड़े, हम ठेकेदार हैं अहले सुन्नत वल जमात। यहां किसी की ठेकेदारी नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात जिसको आज मसलक आला हजरत के नाम से जाना और पहचाना जाता है, इन सुन्नियों पर एहसान है बरेली वाले आला हजरत का कि जब ईमान सीनों से निकाला जा रहा था, लोगों के ईमान पर डाका डाला जा रहा था, तब मुहाफिज बनकर कौन आया मैदान में, जो आए उसी शख्सियत, उसी जाते वाला को आला हजरत कहा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मेरे सरकार आला हजरत बारगाह रिसालत माब में जिन्हें मकबूलियत हासिल हुई, जिन्होंने जागती आंखों से आका का दीदार किया, हुजूर का दीदार किया। तुम तो मदीना शरीफ जब जाते हो तो महंगे होटलों में रहकर, बस महंगे खाने खाकर और यूं ही वीडियोस वगैरह बनवाकर और ये सब नुमाइशें करते हो। फकत अहमद रजा वो हैं, आला हजरत वो हैं कि जिन्हें जागती आंखों से हुजूर ने अपना दीदार कराया। फिर आला हजरत के खिलाफ जबानें खोलते हो। और आला हजरत के दौर के अंदर जितने भी बुजुर्ग मौजूद थे, तमाम के तमाम आला हजरत से मोहब्बत भी किया करते थे, आला हजरत को इज्जत भी दिया करते थे। इंसाफ की अगर बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक के सादात इकराम ने, बड़ी बड़ी खानकाहों के उस दौर के सादात ने मेरे आला हजरत से बड़ी मोहब्बत फरमाई है, मेरे आला हजरत को इज्जतों से नवाजा है, क्योंकि हुजूर का इश्क मेरे आला हजरत के सीने में था। तो हुजूर की औलादों ने आशिक़े मुस्तफा को बहुत मोहब्बत की है, बहुत प्यार किया।